Hello students, good morning to all of you. Here we are discussing our next long question that is related to character sketch of Griffin. Here in this question, H.G. Wells is considered to be the godfather of science fiction writing. हम सभी जानते हैं कि जो H.G. Wells हैं वो क्या माने जाते हैं, वो गॉड फादर माने जाते हैं किसके, साइंस फिक्शन जो राइटिंग है पूरी राइटिंग के वो गॉड फादर माने जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स। उन्होंने मोस्टली क्या है, साइंस फिक्शन राइटिंग्स के बारे में ही ज़्यादातर लिखा है। एंड बिफोर प्लानिंग द इनविजिबल मैन, वेल्स पब्लिश्ड 2 अदर साइंस फिक्शन नॉवेल्स। ये जो प्रेजेंट नॉवल है हमारी द इनविजिबल मैन, इसे प्लान करने से पहले भी H.G. वेल्स ने पब्लिश की हैं बहुत सारी अदर फिक्शन नॉवल, साइंस फिक्शन नॉवेल्स जो हैं वो पब्लिश की हैं। और वो कौन कौन सी हैं? दैट द टाइम मशीन एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरे। ये जो 2 नॉवल हैं इनकी, ये भी क्या है, साइंस फिक्शन से ही रिलेटेड हैं। H.G. वेल्स वॉज 4 टाइम नोबेल प्राइज लॉरिएट। जो H.G. वेल्स हैं इन्हें 4 बार नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज के लिए, तो ये 4 टाइम नोबेल प्राइज लॉरिएट रहे हैं। Like many of his novels, The Invisible Man centered around a mad scientist protagonist of the novel named Griffin. बहुत सारी अदर नॉवेल्स की तरह जो इनकी प्रेजेंट नॉवल है द इनविजिबल मैन, ये भी इसमें भी कौन है, मेन सेंटर्ड जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक मैड साइंटिस्ट है और जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन है। ही इन्वेंट्स an invisibility formula that is centered around the refractive index of a body's light, and as the title suggests that it works to make things completely invisible। जो ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मैड साइंटिस्ट है, इसने क्या इन्वेंट किया है, इसने एक ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट किया है जो कि क्या है, इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला है, जो कि क्या है, आपकी बॉडी को इनविजिबल कर देता है। जो कि अगर आपकी बॉडी पर लाइट गिरती है तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है, बट जो वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करने के बाद आपकी जो बॉडी है वो इनविजिबल हो जाएगी और जो लाइट उस पर गिरेगी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, मीन्स टू से वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगी। ग्रिफिन इज अ जीनियस साइंटिस्ट, नो डाउट ग्रिफिन क्या है, एक जीनियस साइंटिस्ट है, हु इन्वेंट्स इनविजिबिलिटी ड्रग्स, जो कि क्या है, एक इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करता है। ही इज वेरी सेल्फिश एंड केयरलेस मैन हु नेवर केयर्स फॉर अदर। जो क्या है, जो ग्रिफिन है वो बहुत ही सेल्फिश टाइप का पर्सन है, केयरलेस है और जो कभी भी किसी दूसरे पर्सन की कोई केयर नहीं करता, ये इस टाइप का पर्सन है। ही इंजॉयज हिमसेल्फ बाय हर्शिंग, वो हमेशा अपने आप को इंजॉय करता है दूसरों को परेशान कर कर। Despite the fact that he is the protagonist of the novel, his actions are more akin to these of an antagonist। नो डाउट हमारी जो प्रेजेंट नॉवल में ग्रिफिन है वो एक प्रोटैगनिस्ट है, बट जो उसके एक्शंस हैं, जो उसके काम हैं, वो किसकी तरह है, एक एंटागनिस्ट की तरह है, एक विलन की तरह है। वो हीरो की तरह नहीं है, वो एंटागनिस्ट की तरह है। एंड ग्रिफिन इज एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी साइंटिस्ट, और इस तरह से जो ग्रिफिन है वो बाकी साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग था। ग्रिफिन इज अ ब्राइट यंग एल्बिनो मेडिकल स्टूडेंट। जो ग्रिफिन है वो क्या है, स्टार्टिंग में एक बहुत ही यंग मेडिकल स्टूडेंट होता है, एंड हु स्टडीज ऑप्टिकल डेंसिटी who studies optical density at a university। और वो क्या स्टडी, ऑप्टिकल डेंसिटी वो स्टडी करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। ही इन्वेंट्स अ फॉर्मूला टू बैंड लाइट एंड रिड्यूस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड रेंडरिंग दैम इनविजिबल। और वो धीरे धीरे क्या इन्वेंट करता है, एक ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट करता है जिस पर कि अगर किसी बॉडी पर, फिजिकल ऑब्जेक्ट पर आप लाइट डालोगे तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं, रेंडरिंग दैम
इनविजिबल, वो फॉर्मूला उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, इनविजिबल कर देगा। व्हेन वर्किंग अलोन इन हिज अपार्टमेंट, जब वो अपने अपार्टमेंट में अकेला काम कर रहा होता है, ही परफॉर्म सेल्फ एक्सपेरिमेंट, वो अपना एक अलग से एक्सपेरिमेंट करता है, रेंडर्स हिमसेल्फ इनविजिबल, और वो खुद को इनविजिबल कर देता है। ही इज़ अ बिज़ार कैरेक्टर, जो ये हमारा प्रेजेंट कैरेक्टर है ये काफ़ी अजीबो गरीब है। एंड ही वॉज इनिशियली अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ये जो है ग्रिफिन स्टार्टिंग में मेडिसिन का स्टूडेंट होता था, बट ही चेंज टू फिजिक्स, लेकिन ये अपना जो है अपनी कंसंट्रेशन चेंज करके फिजिक्स की तरफ आता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टेड बाय लाइट एंड लॉ ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिजिक्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद है और लॉ ऑफ फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए ये अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लेता है। एज अ मैन ऑफ हार्ड वर्क ही डेवलप्स अ लूज थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था और इसीलिए ये डेवलप करता है कौन सी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी को काफ़ी हार्ड वर्क के बाद ये डेवलप करता है। ग्रिफिन वॉज सिक्रेटिव बाय नेचर, ग्रिफिन बाय नेचर ही सिक्रेटिव नेचर का था, मीन्स वो रहस्यवादी टाइप का था, उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स दबे होते थे। हिज प्रोफेसर, जो उसके प्रोफेसर थे मिस्टर ऑलिवर, डिड नॉट गेट अ हिंट ऑफ रिसर्च वर्क, उसके खुद के प्रोफेसर, उसके खुद के गाइड जो थे वो भी उसकी रिसर्च के बारे में हिंट तक नहीं प्राप्त कर पाए। एंड टू सिक्योर थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी, और उसने अब अपने आप से खुद से एक थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी को इन्वेंट किया। ही ब्रॉट द एंटायर थ्योरी इन साइपर लैंग्वेज, उसने पूरी की पूरी अपनी जो थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी है वो एक साइपर लैंग्वेज में, एक कोडेड लैंग्वेज में लिखी, सो दैट नो वन कुड डिकोड इट। वो किस कारण से लिखी कि कोई भी पर्सन उसे डिकोड ना कर पाए। ही आल्सो गेव इंस्ट्रक्शन टू मिसेज हॉल, वो मिसेज हॉल को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि दैट नो बॉडी शुड अलाउड इट टू एंटर हिज रूम, कि उसके रूम में किसी को भी अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। एज हिज एम्बिशन हैज़ फुलफिल, और जैसे ही उसकी एम्बिशन फुलफिल हो जाती है, ही थिंक्स that he has an impunity to do whatever he likes, और जैसे ही उसका फॉर्मूला, उसकी रिसर्च फुलफिल हो जाती है, वो सोचता है कि अब वो क्या है, फ्री है, टू डू whatever he likes, जो वो करना चाहता है वो सभी चीज़ें वो करने के लिए क्या है, फ्री है, अब उसे प्रॉपर फ्रीडम है। बट इट ऑल्सो मेक्स हिम हेल्पलेस, लेकिन ये चीज़ उसे हेल्पलेस भी बना देती है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू गेट द थिंग्स रादर इंजॉइंग दैम, क्योंकि इसकी इस थ्योरी से, थ्योरी ऑफ इनविजिबिलिटी से वो क्या है, चीज़ों को प्राप्त कर सकता है लेकिन उसे इंजॉय नहीं कर सकता, रादर इंजॉइंग दैम, उसे इंजॉय करने में ये कैपेबल नहीं था। हिज सेल्फिशनेस बिकेम अकर फॉर हिम, ग्रिफिन इसकी जो सेल्फिशनेस है वो इसके बार बार में इसके आड़े आती है। ग्रिफिन बिकेम्स अ थीफ, और ग्रिफिन क्या है, एक चोर बन जाता है। ही हैज़ रॉब्ड हिज ओन फादर, वो अपने ही फादर के यहाँ पे क्या करता है, चोरी करता है। एंड इट बिकेम्स द कॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ, और ये क्या है, उसकी फादर की डेथ का रीज़न बनता है, बिकॉज वो अपने फादर के यहाँ चोरी करता है और जिस मनी को वो चुराता है वो उसकी फादर की ना होगी, किसी और की उसके फादर के पास एज अ अमानत उसके पास रखी हुई थी, तो वो उसे चुरा लेता है, जिसके कारण एज अ शेमफुल वे में जो इसके फादर थे वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। He wants to become a boss over the world, जो ग्रिफिन है वो पूरे वर्ल्ड का एक तरह से बॉस बनना चाहता था। एंड क्रिएटेड a reign of terror, और एक डर का साम्राज्य कायम करना चाहता था। He became very arrogant person, वो इतना arrogant person बनता जा रहा था, इतना निर्दयी person बन गया था। When his friends came turn against him,
जब उसका फ्रेंड कैंप जो था वो उसके अगेंस्ट हुआ, ही इज रेडी टू फिनिश हिम, वो उसे मारने को, उसे फिनिश करने को रेडी हो गया। एंड द वर्ल्ड नेवर वीव फॉर सच फेलो, और जो वर्ल्ड था इस तरह के पर्सन के पीछे वो क्या है, रोना नहीं चाहता था, रो नहीं सकता था। नेवर वी फॉर सच काइंड ऑफ फेलो हु मे बी ओमनी प्रेजेंट, जो कि हर जगह प्रेजेंट, मे बी वो हर जगह प्रेजेंट रहता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था वो कहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किसी को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता था। तो सभी उसे क्या करना चाहते थे, किल करना चाहते थे, और उसको किल करने के बाद कोई भी उस पर क्या है, सोरो फील नहीं करना चाहता था। सोसाइटी इटसेल्फ मेक्स हिम अ हॉरर, सोसाइटी में उसके कारण क्या, मेक्स हिम अ हॉरर बिकॉज ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड। सोसाइटी जो थी लास्ट में उसके लिए एक हॉरर बन गई थी, और क्योंकि ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो वर्ल्ड को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये वर्ल्ड कैसे क्या चीज है। लास्ट में सोसाइटी उसके लिए हॉरर बन गई थी, और लास्ट में सोसाइटी के द्वारा ही उसे किल कर दिया गया था। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं शॉर्ट वर्ड्स के अंदर ग्रिफिन के लिए वी कैन से दैट ग्रिफिन the invisible man is the protagonist of the novel. No doubt he is the protagonist, but his actions are more close to those of an antagonist. लेकिन जो उसके एक्शन थे, जो उसके काम थे, वो बिल्कुल क्लोज किसके थे, एंटागनिस्ट के, जो कि एक विलन के काम होते हैं, वो उस टाइप के उसके काम थे, उसके एक्शन थे। The Invisible Man revolves around a mad scientist protagonist, जो ये पूरी नॉवल है द इनविजिबल मैन, ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, ये एक मैड साइंटिस्ट जो कि प्रोटागनिस्ट है। एंड द एक्सेंट्रिक कैरेक्टर मीन्स अजीबोगरीब संकी, एक्सेंट्रिक संकी एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन, उसी के इर्द गिर्द क्या है, ये रिवॉल्व करती है। ही इज द कोर एंड हार्ट ऑफ द नोवेल, जो ग्रिफिन है, नो डाउट ही इज द कोर एंड हार्ट ऑफ द नोवेल, एंड इट इज द अनफॉरगेटेबल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द नॉवलिस्ट एच.जी. वेल्स। और हम कह सकते हैं कि अब तक एच.जी. वेल्स ने जितने कैरेक्टर क्रिएट किए उनमें से जो ग्रिफिन है ये मोस्ट अनफॉरगेटेबल है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, और मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि एच.जी. वेल्स ने क्रिएट किया है। सो दैट्स ऑल, ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि क्या कहता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन द इनविजिबल मैन। ओके क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।